लाइव तस्वीरें और एमएम पब्लिक स्कूल में पहुंचे एक बार फिर गोल्ड मेडलिस्ट आदित्य राणा गांव अलावला। तो और ज़बरदस्त जो है प्रदर्शन है, सभी जो परिवार के सदस्य हैं वो भी साथ हैं और शहर के बीचों बीच से जो है एक तरह का उसका सम्मान मनाया गया है, उसको स्कूल में लेकर के आए हैं। तो उनके पिताजी भी आए हैं सर, उनके पिताजी भी आए हैं और इस समय अच्छा आप ताऊ उनके, तो कहाँ से क्या मेडल जीता, क्या कुछ? स्वर्ण पदक। अच्छा गोल्ड मेडल जीता है। हाँ जी। तो आज बस स्टैंड से लेकर के आया था जी, बिल्कुल खुश है सारा गाँव, पूरी पंचायत भी आई है। पंचायत भी आई है। ठीक है। और इस समय गांव के सरपंच साहब पूरी खुशी है, गांव का नाम रोशन किया है। जी पूरी खुशी है, सारे गांव का नाम रोशन किया, सारा ही गांव पहुंचे है यहाँ। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो स्पोर्ट्स को छोड़ करके जो है नशे के अंदर घुस जाते हैं या कि वो निकल जाते हैं? आगे हम अपने सभी बच्चों को ये कहेंगे, इस बच्चे का उदाहरण देंगे भी इसकी लाइन पे चलो सभी। ये सिंबल बन गया सभी के हाँ लिए। जी, आज सभी बच्चों के मन में बहुत खुशी है इस बात की। हाँ, बिल्कुल। हमारा बच्चे जीते हैं, इसकी वजह पे आगे और बच्चे निकलेंगे। तो छोटी सी उम्र में आदित्य राणा ने एक मुकाम हासिल किया है, पूरे गांव का, समाज का और पूरे देश का जो नाम रोशन किया है। तो आदित्य कैसा लगा और कब से तैयारियां कर रहे हैं, कहां से शुरुआत हुई इस सफ़र की? शुरू तो जी खेलने की तो शुरू थी चॉइस हमारी, फिर कोच साहब मिल गया मैंने यही लवी मिल गए। पहले करनाल जाकर तो मैं ट्रेनिंग करने, पहले आप करनाल जाते थे? हाँ ठीक है। फिर ये पास ही हो गए, फिर अप डाउन होने लगा, फिर सर ने बढ़िया तैयारी कराई। तो अभी गोल्ड किया है। हाँ। तो कोच साहब आगे कहाँ तक जाएगा बच्चा? सर पहले आप सभी को नमस्कार, और मैं बहुत खुश हूँ कि भाई मेरा स्टूडेंट है और मेरा ट्रेनी बच्चा कि आज गोल्ड मेडल ले गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं भविष्य में यही कामना करता हूँ कि भाई ये बच्चा एशियन गेम तक जाए। और ये जो गेम है जिसु गेम है, जो मिक्स मार्शल आर्ट गेम है, बॉक्सिंग भी है, जूडो भी है, इसमें लोक और चौक जूडो वाले भी चलते हैं। ठीक है, और इस गेम की पॉलिसी में ये अपने 32 नंबर पे है, पॉलिसी के अंदर 39 है हरियाणा के अंदर, IOC से वैलिड है, हरियाणा एसोसिएशन से। ठीक है, और इसके अंदर बच्चे को चाहा तो गवर्नमेंट ने पेमेंट भी बहुत देनी है, ये बताऊंगा नहीं कितना देना है। गवर्नमेंट बहुत कुछ स्कॉलरशिप देता है बच्चे को, और नेक्स्ट टाइम से अगर चली हुई ये बात तो ये NIS के लिए सिलेक्शन है लड़का कोच के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी, साधारण सा दिखने वाला ये व्यक्ति तो MM स्कूल में कोच है और बच्चों को तैयारी करवाता है। इससे पहले भी नेशनल लेवल पर काफ़ी बेटे और बेटियां जा चुके हैं। और कैसे पता लगा कोच साहब के पास आना है, कहाँ से जो है गाइडेंस मिली? मेडल आया था खुशी का। हाँ, उसके हिसाब बिल्कुल। उसने फिर हमने भी जानकारी निकाली, भाई बहुत अच्छे सर हैं। अच्छे तरीके से तैयारी। हमारे एक सर है कुलदीप चौचड़ा से, फिर उन्होंने सर का नंबर दिया, फिर हम यहाँ आए। चलो आ जाओ। तो इस समय स्कूल में जो है भव्य स्वागत वो किया जाएगा, आइएगा कोच साहब। और इस समय तनुज कोच भी जो है साथ है। MM पब्लिक स्कूल करनाल रोड का ये प्रांगण, जहां लगभग 1 से 1 जो बच्चे हैं वो नेशनल लेवल पर हर रोज़ जो है मेडल लेकर के आते हैं। पूरा दिखा दीजिएगा किस तरीके से यहाँ तैयारी करवाई जाती है। अनुज कोच है और MM पब्लिक स्कूल, यदि मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ या मैं एजुकेशन की बात करूँ तो बहुत कुछ हम आपको दिखा रहे हैं कि इस स्कूल में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पंचायत के सभी जो सदस्य हैं, गांव के सरपंच हैं, वो साथ में। आदित्य राणा ने एक बहुत बड़ा जो काम है वो किया है, एक मिसाल बना है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ाई या अलग। और इस समय आगे चलिएगा, और गांव के सभी सदस्य युवा है वो भी साथ हैं। तो सरपंच साहब, आज गांव के बच्चे ने नाम रोशन किया है, कहीं ना कहीं बहुत खुशी है पूरे गांव में। हाँ जी, बहुत खुशी है जी, सारा गांव खुश है, सारा गांव तकरीबन सभी आए हुए हैं जी। तो एक स्वागत की तैयारी पूरी कर अच्छा गांव में भी है? हाँ जी। तो स्कूल के अलावा गांव में भी जो है आदित्य राणा का स्वागत किया जाएगा। फिर बताना चाहूँगा कि किस तरीके से इस बच्चे ने एक मुकाम हासिल किया है, अपने माता पिता के साथ साथ स्कूल और स्कूल के साथ साथ समाज के साथ साथ हरियाणा, अपने पूरे देश का नाम जो है गोल्ड मेडलिस्ट होकर के इस बच्चे ने किया है। उसके बाद एशियन गेम के लिए बच्चा जाएगा। एक अच्छी मोटी स्कॉलरशिप इस बच्चे को मिलेंगी, क्योंकि जो बच्चा जिस तरीके से मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं रंग लेकर के आती है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। MM पब्लिक स्कूल के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हॉस्टल की फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स की सभी फैसिलिटीज़ जो है आपको यहाँ मिलेंगी। बने रहें
और जुड़े रहें, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री आर.वी. भारद्वाज इस चेयरमैन डायरेक्टर ऑफ MM पब्लिक स्कूल आदित्य राणा को जो है सम्मानित करते हुए, और आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो सर से जानना चाहेंगे, सर आपकी एकेडमी में इस बच्चे ने तैयारी की है, और इससे पहले इस बच्चे से जैसे इसने पता लगा, खुशी से इसको पता लगा था कि यहाँ तैयारी करवाई जाती है, तो क्या एक मैसेज सभी के लिए? मैसेज तो ये है कि मैं पहले तो बधाई देता हूँ इसको, इसके परिवार को, पेरेंट्स को जो ना, और साथ में हमारे कोच तनुज जी जो है, वो जितनी मेहनत कराते हैं उतनी मेहनत शायद आसपास नहीं कोई कराता जो ना। बाकी डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, जो बच्चे में लगन कितनी है। ठीक है, कोच का सहारा उसको तभी मिल सकता है जब वो खुद सहारा लेने की कोशिश करेगा। जैसे हमने यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई, इन्होंने उसका फ़ायदा लिया जो ना, तनुज सर की मेहनत से जो ना ये आया, जो आ पाया जो ना। और आसपास में और भी बच्चे जो ना, जितने भी हमारे पास आते हैं जो ना, पिछले साल मुझे लगता है सारा साल हमारे पास मेडल्स की झड़ी लगी रही है जो ना। और ये इस वर्ष का 31 मार्च तक का अगर मैं सेशन की बात करूं तो ये मेरे ख्याल में जो ना लगभग जो ना 85 मेडल्स जो ना इस साल में हम लेके आए होंगे, जो ना 50-51 मेडल होगा हमारे बच्चों का जो ना, कहीं किसी न किसी एक, क्योंकि हम जो करें डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स में हम पार्टिसिपेट करवा रहे हैं बच्चों को। एजुकेशन के साथ मार्शल आर्ट्स में बहुत सारे विधाएँ हैं जो ना, कोई जापानीज़ विधा है, कोई चाइनीज़ विधा है, कोई कोरियन है, उन सब की हम तैयारी यहाँ करवा रहे हैं जो ना। तो हर किसी न किसी में जो ना बच्चे का नंबर पड़ता है। सरकार की तरफ से बड़ा अच्छा प्रोत्साहन मिलता है इन बच्चों को, जो नेशनल लेवल पे जो ना गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लेके आते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है जो ना। अब जैसा कि मेरे को बताया गया कि इसको 3 लाख रुपया स्कॉलरशिप देगी जो सरकार जो ना, आगे तैयारी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने का इसको मौका मिले। भगवान इसको जो ना इसी प्रकार से लगा के रखे जो ना, ये लगा रहे, और इसी प्रकार से जो ना ये दिनों दिन उन्नति करता रहे। तो आदित्य, जो आपके साथी हैं, जो हम उम्र हैं, उनके लिए क्या मैसेज, सभी के लिए जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं, और क्या एक मैसेज अपने कोच के लिए? मैं तो ये कहूँगा जी, जितनी मेहनत के ऊपर होता है, मेहनत तो करेंगे फल मिलेगा। सर हमारे मेहनत कराते हैं, सर किस तरीके से तैयारी करवाई जाती है? बहुत अच्छे तरीके की तैयारी होती है। बहुत बच्चे आएंगे एकेडमी में, एकेडमी में बहुत बच्चे आते भी हैं, और भी आएंगे। हाँ, तो कोच साहब, क्या एक टाइम शेड्यूल रहता है, किस तरीके से तैयारी करवाते हैं, और क्या है मन में, क्या करना चाहते हैं? पहले तो मैं डायरेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई एक पहलवान, एक चंचल मन होता है, ठीक है, कभी कहीं, पर इन्होंने मेरे को यहाँ संभाला, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मैं जो भी सर को बोलता हूँ इक्विपमेंट के लिए, वो लेके आते हैं। आसपास में जितने भी स्कूल हैं, ठीक है, करवा तो वो भी रहे हैं, पर रिजल्ट कौन दे रहा है? आज के टाइम में मैं रिजल्ट नहीं दे रहा हूँ, सर दे रहे हैं रिजल्ट। क्योंकि सर मेरे को इक्विपमेंट ही नहीं देंगे, मेरे को आने जाने के लिए बच्चा आ रहा है 4 घंटे के लिए स्कूल ही देंगे, बोल देंगे कि भाई नहीं तू तो 1 घंटा करवाएगा, तो मैं बच्चों को मेडल नहीं दिला पाऊंगा। जी सर, मेडल तो बहुत दूर की बात है, डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन नहीं है कि आज मेरे बच्चे नेशनल मेडल लेके आ रहे हैं, ठीक है। और मैं जो भी गेम करवाता हूँ, जितने भी गेम करवा रहा हूँ, वो IOC से वैलिड होगा, जिसमें गवर्नमेंट बच्चे को पॉलिसी में पैसा देती है और जॉब भी है। और रही बात प्रैक्टिस की, सर मैं सुबह 4 बजे से 7 बजे तक सुबह मॉर्निंग में कराता हूँ, और 3 बजे से लेके 7:30 बजे तक इवनिंग में कराता हूँ। इक्विपमेंट हमारे पास टोटली ही है। अब तक लगभग कितने बच्चों के जो है गोल्ड या सिल्वर? गोल्ड मेरे अभी तक हैं 4 गोल्ड है इंडिया में। अच्छा, अभी तक 3 साल में। तो आपने जैसे बताया था कुछ बच्चों का जो कैश प्राइज भी है। हाँ, एक गुड़िया का मेरा भी कैश प्राइज है 1 लाख रुपया, SC से गुड़िया, वो जर्नल का भी रुका हुआ है, आएगा। हाँ, और सेकंड मेरे 7 स्टूडेंट है नेशनल के अंदर, और 7 मेरे हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। एक बच्चा हमारा पिछली साल जो हमारे पास था, वो साई का स्टूडेंट है, उसको गवर्नमेंट खाना पीना रहना सब कुछ फ्री दे रही है। अभी खुशी के लिए बोल रहे थे कि उनको भेज दो, पर नहीं, मैं उनको नहीं भेज रहा हूँ भोपाल साई के अंदर, मैं यहीं से ट्रेन करूँगा। ठीक। MM पब्लिक स्कूल करनाल रोड असंध का ये प्रांगण, और पीछे आप हॉस्टल देख सकते हैं, कोचेज़ हैं, वो बड़े बखूबी तरीके से यहाँ तैयारी करवाए जाते हैं। हर प्रकार के जो स्पोर्ट्स की तैयारी है वो यहाँ होती है। शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स का बहुत महत्व होता है जो यहाँ मिलता है। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और MM पब्लिक स्कूल में यदि आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो जल्द करें और जल्द पहुँचें।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ